चलिए, आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो सुनने में थोड़ा अनसेटलिंग है। नाम है मस्ख। ये एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे जो कहानियां हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। तो तैयार हो जाइए, इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी इंसान का चेहरा, उसकी पूरी पहचान अचानक एक जानवर में बदल जाए, जैसे कोई बंदर या कुत्ता। यही डरावना सवाल हमारे आज के विषय के बिल्कुल सेंटर में है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये मस्ख है क्या। चलिए सबसे पहले इस रहस्यमयी शब्द को ही समझते हैं। तो देखिए, मस्ख का मतलब है चेहरे का पूरी तरह से बिगड़ जाना। सोर्स के हिसाब से ये कोई बीमारी या हादसा नहीं है, बल्कि एक डिवाइन सजा है, एक तरह का दंड जिसमें इंसान की शक्ल किसी जानवर की तरह हो जाती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो आगे आने वाली कहानियों की बुनियाद है। अब हम चलते हैं इसकी सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर मिसाल की तरफ। एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र कुरान में एक बड़ी घटना के तौर पर मिलता है। कहानी शुरू होती है ऐला नाम के एक गांव से। वहां के लोगों को एक बहुत सीधा साधा हुक्म मिला था। वो ये कि शनिवार के दिन, जिसे सब्बात कहते हैं, कोई भी मछली नहीं पकड़ेगा। ये एक तरह से उनके लिए एक इम्तिहान था। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। होता ये था कि शनिवार को ही समंदर में सबसे ज्यादा मछलियां नजर आती थी, तो लालच आना तो लाजमी था। अब उन्होंने एक कह सकते हैं एक चालाकी सोची। उन्होंने सोचा कि चलो शनिवार को मछली पकड़ेंगे नहीं, बस उन्हें घेर कर छोटे छोटे तालाबों में फंसा लेंगे और फिर अगले दिन यानी इतवार को आराम से निकाल लेंगे। मतलब टेक्निकली उन्होंने नियम तोड़ा नहीं, ऐसा उन्हें लगा। और ये कोई एक दो लोगों का काम नहीं था। सोचिए, करीब 12,000 लोगों ने मिलकर ये तरकीब अपनाई। जो लोग इस गुनाह के खिलाफ थे वो इतने कम थे कि उन्होंने एक बड़ी दीवार बनाकर खुद को इन लोगों से अलग कर लिया। तो इस नाफरमानी का अंजाम क्या हुआ? बहुत ही भयानक। जैसा कि इस आयत में कहा गया है, उन्हें सीधा हुक्म मिला, धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। जब कई दिन दीवार के उस पार से कोई आहट नहीं आई, तो लोगों ने हिम्मत करके ऊपर से झांका, और जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ा दें। वो पूरे 12,000 लोग बंदर बन चुके थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो अपने रिश्तेदारों को पहचान रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और बस 3 दिन के अंदर वो सबके सब मर गए। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था। सोर्सेज में बाद के जमानों के भी कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले किस्से मिलते हैं जो हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं। एक कहानी है एक ऐसे आदमी की जो यमन जा रहा था और पूरे रास्ते पैगंबर के साथियों का अपमान कर रहा था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। फिर एक रात उसे एक सपना आया। सपने में पैगंबर ने उसे चेतावनी दी कि उसे जलील किया जाएगा। और जब वो सुबह उठा तो सपना सच हो चुका था। उसका चेहरा और पैर बंदर जैसे हो गए थे। जब उनका कारवां एक जंगल से गुजरा तो उसने किसी तरह अपनी रस्सियां तुड़वाईं और पास के बंदरों के झुंड में भाग गया। उसने मुड़कर अपने साथियों को आखिरी बार देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक और किस्सा है दमिश्क के एक बहुत बड़े आलिम का। वो हमेशा एक पर्दे के पीछे से हदीस सिखाते थे। किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा था। जब उनके शागिर्दों ने बहुत जिद की तो उन्होंने पर्दा हटाया और लोगों ने देखा कि उनका चेहरा एक गधे जैसा हो गया था। उन्होंने खुद वजह बताई। एक हदीस थी जिसमें नमाज के दौरान इमाम से पहले सिर उठाने पर कड़ी सजा की चेतावनी थी, पर उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था और उन्होंने इसे आजमाने के लिए जानबूझकर ऐसा करना शुरू कर दिया और नतीजा उनके सामने था। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, लेकिन मस्ख का कॉन्सेप्ट सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसका ताल्लुक भविष्य से भी है, खास तौर पर दुनिया के खत्म होने के वक्त से। देखिए, हदीस में क़यामत से पहले की कुछ बड़ी निशानियों का जिक्र आता है, जैसे जमीन का धंस जाना, आसमान से पत्थरों की बारिश होना, और इन्हीं में से एक निशानी है चेहरों का बदल जाना, यानी मस्ख। और तो और एक बहुत स्पेसिफिक भविष्यवाणी भी है बसरा नाम के शहर को लेकर। कहा गया है कि वहां के कुछ लोग एक रात सोएंगे और अगली सुबह बंदरों और सूअरों की शक्ल में उठेंगे। और सोर्स के मुताबिक ये खौफनाक घटना अभी तक नहीं हुई है। तो इन सारी भयानक कहानियों से हमें क्या समझ आता है? इनका असल मतलब क्या है? चलिए इसका निचोड़ निकालते हैं। अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखें तो कुछ कॉमन पैटर्न्स नजर आते हैं, कुछ खास तरह के काम जिनके खिलाफ चेतावनी दी गई है। पहला,
ईश्वर के सीधे आदेश की नाफरमानी करना और हराम रोजी कमाना, जैसा सब बात तोड़ने वालों ने किया। दूसरा, सम्मानित लोगों का अपमान करना, जैसा यमन जाने वाले व्यक्ति ने किया। और तीसरा, पवित्र लेखों पर शक करके उन्हें परखने की कोशिश करना, जैसा दमिश्क के आलिम ने किया। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। ये सारी कहानियां कर्मों और उनकी जवाबदेही की हैं। तो आज की दुनिया में जब हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अपने कामों के परिणामों की बात करते हैं, तो क्या इन सदियों पुरानी चेतावनियों से कोई सबक लिया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।